तो हाय फ्रेंड्स, देखिए ACC ABS जो 3 ईयर ग्रेजुएशन हो रहा था उस टाइम पे सेमेस्टर 2 में AECC ABS का एक पेपर आता था जिसमें मैक्सिमम बच्चे फेल कर जाते थे। ठीक है, तो अगर आप भी AECC ABS में फेल कर गए हैं और बैकलॉग एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, जैसे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी हो गया, BBMK हो गया, विनोबा भावे हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ झारखंड में AECC ABS को रखा जाता है सेमेस्टर 2 में, उन सभी के लिए काम में देगा। हालांकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूँगा। मैं इस टॉपिक पे AECC ABS पे लगभग 50 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आप सर्च मारिएगा AECC ABS ज्ञान सागर वीडियो तो आपके सामने लाइन लग जाएगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे जो तगड़ा मतलब बोल सकते हैं मीडियम, वह है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ठीक है, पिछले साल का पूछा हुआ। तो चलिए देखते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है कोल्हान यूनिवर्सिटी का, चाईबासा। फुल मार्क्स 50, टाइमिंग 1.5 घंटा, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहला क्वेश्चन है, वनों की कटाई से तात्पर्य क्या है? जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन प्रेफर टू। तो देखिए वनों की कटाई का मतलब क्या होता है कि पेड़ों का कटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है वनों का अभाव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, दूर संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जब हम लोग सैटेलाइट वगैरह कोई भी छोड़ते हैं अंतरिक्ष में तो वो आयन मंडल में लेके जाके छोड़ा जाता है, ठीक है। आयन मंडल जिसको हम लोग लेनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे वन आवरण, यानी कि जो हमारा वन है इसको बढ़ाने के लिए वृक्षों का बड़ी मात्रा में मतलब बहुत बड़े एरिया में रोपना क्या कहलाता है? तो जब हम लोग वृक्षों का बहुत बड़े एरिया में मतलब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक लगा देते हैं तो इसको हम लोग वनीकरण या फिर जंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वनीकरण कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा जंगल, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा गया है भारी वर्षा के क्या कारण है? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होने लगता है तो इसके रीजन क्या है, क्यों होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा? तो मृदा अपरदन के कारण नहीं, प्रजनन क्षमता में कमी नहीं। जब हम लोग जंगल ज़्यादा लगाएंगे, वन ज़्यादा लगाएंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा भारी मात्रा में बारिश होगा जिससे कृषि फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 5 नंबर, पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्द इकोलॉजी किसने गढ़ा? ये जो इकोलॉजी वर्ड है इस वर्ड को किसने दिया था? द टर्म इकोलॉजी इज कॉइंड बाय। तो देखिए दोस्तों ये जो है अर्नेस्ट हेकल नाम के एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को दिया गया, सॉरी पारिस्थितिकी बोल रहा हूँ, इकोलॉजी हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। यार खाना खा के आया हूँ, पानी नहीं पिया हूँ, क्योंकि पानी जो है ना खाने के बाद पिया जाता है 1 घंटा बाद, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो देखिए ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है सूर्य, ठीक है। प्राकृतिक सोर्स वो होता है जिसको कोई बना नहीं सकता है, ठीक है, सिवाय ऊपर वाले के। तो सन है, बाकी कोयला, तो ये आपका प्राकृतिक स्रोत है। हाँ, लेकिन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत हमारा जो मेनली है वो आपका सूर्य है। यहाँ पे होना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, तब इसका ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारा सूट करता, ठीक है, सूर्य। हालांकि कोयला भी हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है लेकिन अनवीकरणीय है, ठीक है। पेट्रोलियम भी प्राकृतिक संसाधन है लेकिन अनवीकरणीय है। लेकिन जो सूर्य हमारा यह नवीकरणीय है, यानी कि सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, आजीवन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, एक है आपका जैविक, एक होता है अजैविक। जैसे मनुष्य हम लोग जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैविक है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वो अजैविक है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक जैविक एंड अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जैविक घटकों में शामिल है, जैविक घटकों में कौन शामिल है? तो जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। किसमें जीवन पाया जाता है? केवल निर्माता नहीं, निर्माता तो शामिल है। उपभोक्ता, उपभोक्ता भी शामिल है। केवल अपघटक नहीं, अपघटक भी शामिल है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा निर्माता, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों जो है आपका पाए जाते हैं जीवन। जैसे निर्माता आपके मान के चलते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे वो निर्माता हैं, ठीक है। उपभोक्ता, मान लीजिए पेड़ पौधों जैसे पौधा है उसको कौन खाया? बकरी, तो बकरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब जब बकरी मर जाएगी, ठीक है, तो वो जो जीवाणु सब खा जाएगा उसको आप घटक बोलेंगे। तो इन तीनों में जीवन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। हालांकि हम भी एक क्या है? उपभोक्ता हैं। मान लीजिए हम लोग साग खाएं तो हम लोग भी उपभोक्ता हो गए, सब्जी खाएं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन अगला, सॉरी यार पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, কি বলছে জল पिए लेबो। चो आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप लोग बांग्ला बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा। मैं एक बार जमशेदपुर गया था, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जमशेदपुर, आदितपुर में। तो सब कोई बांग्ला बोल रहा था, तो बोले कि यार मुझे तो बांग्ला आता है। तो मैंने भी बोले दादा दादा करके बोले, चलिए अच्छा लगा, ठीक है। बहते पानी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बहता पानी कौन है? जैसे हमारा नदी का पानी हो गया, बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नदी के पानी डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है नदी, तो हम लोग इसको बोलते हैं सरित जीवी पानी, ठीक है। क्या बोलते हैं? सरित जीवी पानी, अगर नदी का ऑप्शन ना रहे तो। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉटिक वाटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण के साथ जीव के अध्ययन को निम्न के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रूल लिखा गया, पॉठो कट गया। पर्यावरण के साथ जीव के अध्ययन के रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पर्यावरण के साथ जीवों का जो अध्ययन होता है, इन सभी का अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। और पर्यावरण और जीवों से जो तंत्र बनता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो जीव अपना भोजन बनाते हैं उन्हें निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी बोला जाता है। अगर स्वपोषी ऑप्शन में ना रहे तो हम लोग निर्माता टिक लगाएंगे कि भालो करे बुझबी, ठीक है ना। तारपरे भालो करे लिखते होबे आंसर 1 मिनट परीक्षा में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो देखिए जो जैव विविधता है हमारा सबसे बड़ा कारण जो है इसका नुकसान का, प्राकृतिक संसाधन और जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं इसको नुकसान पहुंचाना, ठीक है। हैबिटेट लॉस, ये इसका सबसे मेन रीज़न है। जैसे हम लोग वन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग निवास स्थान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोग का यहाँ पे एक जादूगढ़ा यूरेनियम फैक्ट्री है, आपको मालूम होगा, जमशेदपुर में, ठीक है। वहाँ पे रेडियोलॉजी कितना इफेक्ट कर रहा है कि बच्चे जन्म लेते हैं, विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं, समय से पहले गर्भपात हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट हैं। और जब भी आपको कहीं पे बड़े स्तर पे बोलने का मौका मिले ना, तो अपने इस चीज़ को बताइएगा कि देखिए हम लोग के यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रहा है, रोका जाए इसको, रोकिए भाई रोकिए, नहीं तो 1984 में जैसा भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था ना, किसी दिन यहाँ पे हो जाएगा। मैं भी बोलता हूँ जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, हालांकि मैं बोकारो का हूँ, फिर भी मैं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, हमारा राइज है यार। हम लोग मरेंगे तो किसके मरेंगे? हमारे मरेंगे। परेशान है लोग, कहाँ के? हमारे लोग परेशान हैं, ठीक है, हमारे राज्य के लोग परेशान हैं। तो आपको जब भी अवसर मिले बड़े स्तर पे इस बात को ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए, प्रदूषण के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी होता है, जैसे कि रेडिएशन फैल रहा है वहाँ पे, ठीक है। जल प्रदूषण भी होता है, जो पुलिंग पॉन्ड है बना हुआ, क्या बोलते हैं, जादूगढ़ा का, वहाँ से पानी भी प्रदूषित हो रहा है क्योंकि ज़मीन पे जा रहा है, फिर वही पानी हम लोग पी रहे हैं, ठीक है। रेडियो सक्रिय प्रदूषण, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन सबसे बड़ा, ये तीनों पॉल्यूशन फैला रहा है आपका जादूगढ़ा का फैक्ट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग लिए जादूगढ़ा फैक्ट्री का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, यूरेनियम फैक्ट्री है जादूगढ़ा, तुरामडी और नरवा पहाड़ में, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा जान मिल करिएगा, मिल जाएगा आपको।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, यानी कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए वायु प्रदूषण का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वह है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला के जरिए हम लोग का वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो एकदम क्या बोलते हैं सरायकेला खरसावां जो आदित्यपुर का एरिया है पूरा कोयला से ट्रेन तो यार पूरा गंदा हो गया था। ठीक है, तो पेट्रोलियम, कोयला तो ये हो गया। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे, तो पेट्रोलियम जो हम लोग को पेट्रोल जलता है गाड़ी से वो भी तो पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी आपका पेट्रोलियम से ही तो बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि कीटनाशक भक्ति है, भक्ति नहीं होगा यार, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड। ठीक है, तो जो कीटनाशक है एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे कीटनाशक भी हो जाएगा और उर्वरक भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें से दोनों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे रॉबर्ट अगस्त। ठीक है, रॉबर्ट अगस्त द्वारा पहली बार अम्लीय वर्षा एक टर्म जोड़ा गया एसिड रेन। कहाँ गया एसिड रेन, ये जो एसिड रेन है सबसे पहले किसने बोला था। तो दोस्तों सबसे पहले बोला था एसिड रेन का नाम रॉबर्ट अगस्त ने। किसने, रॉबर्ट अगस्त ने। आर अगस्त भी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और कब, तो ये 1872 को बोले थे कि देखिए हमारे जो अर्थ है यहाँ पे एसिड रेन हो रहा है। तो सब बोले ये क्या होता है एसिड रेन। तब बताया गया कि जब वर्षा के जल की मात्रा 5.6 से कम हो तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकी। ठीक है, ऑप्शन ए। और जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे वो उसको डेफिनेटली मालूम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारा मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो देखिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, मीथेन यानी कि CH4 भी है। ठीक है, नाइट्रोजन यानी कि N2 भी है हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हमारे मुख्य आपका क्या गैस है, ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होते हैं जो पृथ्वी का तापमान को बढ़ा देते हैं। अच्छा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो सागर भाई ये हो जाएगा कि हमारे जितने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जैसे जो बर्फ़ से बने हैं वो सारे पिघल जाएंगे। पिघल जाएगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा तो डूब जाइएगा। ठीक है, जो समुद्र के किनारे देश है ना छोटा छोटा वो सब डूब जाएगा। डूब जाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगा तो आदमी मर जाएगा। समझे, फिर बोलेगा आदमी मर जाएगा तो क्या होगा, ऐसा अंत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, नॉन स्टॉप चलता रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा स्मोक से बनता है, स्मोक किससे बनता है। तो स्मोक जो है धुआं और कोहरा से बनता है। ठीक है, जब धुआं और कोहरा दोनों मिल जाएगा तो उसको हम लोग स्मोक बोलते हैं। ठीक है, धुंध, धुंध बोलते हैं स्मोक, धुआं और कोहरा मिलने से। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमारा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य घटक है, कौन है। तो देखिए सॉक्स, ये क्या है, सॉक्स मतलब क्या, मोजा, नहीं नहीं नहीं, सॉक्स इंग्लिश में मोजा बोलते हैं। सॉक्स मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉक्स मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा जो होता है, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड नामक दो गैसों के कारण होता है। ये दो गैस है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हालांकि मैंने 12th आर्ट से किया है बट मेरे 10th में साइंस बहुत अच्छा पकड़ था। साइंस में मेरे 97 मार्क्स आए थे 10th में। ठीक है, तो साइंस और मैथ दोनों में मेरे 97 थे। बट क्या होता है ना कि जब मतलब अगर आप गरीब तबके से होते हैं ना तो साइंस पढ़ने के लिए पैसा चाहिए थोड़ा सा, तो पैसा नहीं था उस टाइम पे तो आर्ट्स ले लिए थे। हालांकि अभी मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट हो चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एंड चलिए और क्या बताएंगे कभी न कभी। क्वेश्चन है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख योगदान करता है। ठीक है, द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो फैलता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सूत्र होता है CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हम लोग का धुआं निकलता है ना, गाड़ी का धुआं हो चाहे लकड़ी का धुआं हो, इन दोनों से हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है।
और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय। ताजमहल जो हमारा बनाया गया था, किसने बनाया था? शाहजहां ने ना, मुमताज महल के लिए। तो ये जो ताजमहल है आगरा में स्थित है, इसका रंग धीरे धीरे पीला हो रहा है, येलो हो रहा है। इसका रीजन क्या है? कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड? अरे यार सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा है एक जल प्रदूषण। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है किससे होता है? तो वर्षा जल में जो अम्लीय वर्षा होता है, जिसका जल का मान 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, और ये अम्लीय वर्षा के कारण होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों अम्लीय वर्षा के ही कारण होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के मिलने से अम्लीय वर्षा होता है, और यही अम्लीय वर्षा मिल के इसको पॉल्यूशन कर देता है। ठीक है, जिससे इसका रंग जो है पीला हो रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण का क्या कारण है? वायु प्रदूषण क्यों होता है? तो देखिए, वायु प्रदूषण होने के वैश्विक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव है, ये होना चाहिए। ठीक है, कि वायु प्रदूषण जो हो रहा है इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है। दूसरा, शोषण संबंधी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, आज देखिएगा बाहर जाइएगा तो मास्क लगा के जाता है आदमी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार जितना आजकल हवा नहीं मिलता है ना, उससे ज़्यादा गंदगी मिलता है। मैं भी कहीं जाता हूँ तो मास्क लगा के जाता हूँ। अब आदमी बोलेगा जो बोलना है बोलने दीजिए किसी को, अपना सेफ्टी में रहिए भाई। ठीक है, लोग बोलेगा स्टाइल मार रहा है, अरे बोलो यार तुमको जो बोलना है। ठीक है, और जितना भी देखिए बड़ा बड़ा डीसी हो गया, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, चाहे कोई भी बड़ा ऑफिसर है, जब भी आएगा तो वो मास्क लगा के आते हैं। ठीक है, तब हम उसको नहीं बोलते स्टाइल मारता है। ठीक है, क्योंकि उससे डरते हैं। और फिर हम लोग जब लगाते हैं तो बोलता है यार स्टाइल मार रहा है। अच्छा बाइक चलाइएगा चश्मा पहन के तो बोलेगा स्टाइल मारता है। अरे यार क्या बोले गांव का आदमी को ना कुछ भी तो ये मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहा है, जो सोचना है सोचने दो। बोल रहा है स्टाइल मार रहा है तो बोल रहे अरे स्टाइल, हम दिन रात स्टाइल मारते हैं उसको यही बोलना है। ठीक है, लेकिन अपना सेफ्टी में रहिएगा, वास्तव में स्टाइल मारने का चीज़ नहीं है सब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेड़ों को काटने को कहा जाता है। पेड़ों को काटने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जब हम लोग पेड़ काटते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई या वनोन्मूलन बोलते हैं, वनोन्मूलन या वनों की कटाई। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। मैं धीरे से बोल रहा हूँ, ज़्यादा जोर से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ ना पूरा गांव का आदमी सुन रहा होगा। ठीक है, मतलब आज बगल वाले रूम से बोल रहा हूँ जो सटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे जो है हम लोग मनाते हैं कब? 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए। अच्छा, नाम मात्र का ओजोन परत की क्षति रोकते हैं। सब सरकार चाहती है कि बस हमारा मुनाफा हो भाई, नहीं तो अगर चाहती कि ओजोन परत की क्षति रोके। ये क्या मैं लिख दिया? O3। O3 होता है ओजोन का सूत्र। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके ओजोन बनते हैं। ठीक है, अगर ओजोन परत छिद्र होता है तो यहाँ से एक वेव निकलता है सूर्य का पराबैंगनी किरण, जो हमारे शरीर पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। ठीक है, अब बताइए कि ये ओजोन परत छिद्र कैसे हो रहा है? तो ये छिद्र हो रहा है आपका CFC गैस से। CFC गैस क्या होता है? CFC गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, ये किससे निकलता है CFC गैस? तो हम लोग एयर कंडीशनर लगाते हैं या रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, जो फ्रिज लगाते हैं वो फ्रिज से निकलता है CFC गैस। ठीक है, एयर कंडीशनर जिससे हम लोग बाल सुखाते हैं, ठीक है, तो उससे निकलता है CFC गैस। अब बोलिएगा तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्यों सिखाया जा रहा है कि इसको रोको? अरे भाई इसलिए सिखाया जा रहा है रोको कि खाली नाम मात्र का पढ़ो, किताबी ज्ञान लो, वास्तव लाइफ में मत रोको। वास्तव लाइफ में अगर रोकना होता है तो गवर्नमेंट बंद कर देती है। अरे बंद करो यार फ्रिज वगैरह, बंद करो एयर कंडीशनर, नहीं चलाना है किसी को। हमारा वातावरण प्रदूषण हो रहा है। वास्तव में गवर्नमेंट नहीं चाहती ये सब हो। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है जो होता है होने दो यार, किताब के रूप में पढ़ा दो। किताबें पढ़ाने से क्या होता है? ठीक है, किताब का बात किताबें में रह जाता है, रियल लाइफ में करने के लिए बहुत गट्स चाहिए।
ठीक है। तो गवर्नमेंट समझ रहे हैं ना बात को, मैं झूठ क्यों बोलूँगा यार। अगर गवर्नमेंट चाहती कि नहीं होता है पॉल्यूशन तो बंद कर दो। सरकार बोलती है कि विदेशी सामान मत खरीदो, अरे आप विदेशी कंपनी को आप आने ही क्यों देते हैं। जो देखिए कोई भी कंपनी जो है ना आपके देश में व्यापार तभी करेगा जब आप उसको WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके आप एक्सेप्ट करेंगे तब। जो एग्रीमेंट है उसका एग्रीमेंट है, मतलब एक्सेप्ट कीजिए अपने देश में, ठीक है। एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो आप कहाँ से वो जैसे चीन का सामान हम लोग खरीदेंगे ही नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है खरीदेगी ही नहीं, उसको आने ही नहीं देगी, ठीक है। एग्रीमेंट साइन ही नहीं करेगा कि हम आपको बेचने के लिए इजाज़त देंगे, तो वो कैसे बेच पाएगा। तो झूठ मूठ का है दोस्तों सब कुछ, ठीक है। अमीर लोग सब करता है, गरीब लोग को बस उलझा देता है कि नहीं नहीं विदेशी सामान मत खरीदो, घंटा मत खरीदो। आप अब बेचने के लिए ऑर्डर देते हैं और हम लोग को बोलते हैं नहीं खरीदो। ठीक है। चलिए, मुझे गुस्सा बहुत आता है लेकिन क्या करें। ओजोन परत द्वारा मापा जाता है। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है, ठीक है। और अंटार्कटिका में छिद्र हो चुका है हमारा ओजोन परत। आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत में कमी के क्या कारण है। जो हमारा ओजोन परत है छिद्र हो रहा है, इसका कारण क्या है, अभी मैंने बताया है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। कहाँ पे है CFC, तो ये हमारा नीचे में CFC कहाँ से निकलता है, तो फ्रिज से निकलता है। जो फ्रिज हम लोग ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है, वो ठंडा पानी मत पीना कभी भी लाइफ में, मतलब कभी कभी पी लेना लेकिन अक्सर मत पीजिएगा, नहीं तो फिर आप ही को लॉन्ग टाइम में इफेक्ट करेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा किसी टाइम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कहाँ पे है ओजोन परत, ऑप्शन बी है हमारा ओजोन परत, ठीक है। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है जी हैं। चलिए कुछ तो बोलो मैं भाई। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इकोसिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। अभी हमने पढ़ा है जैविक और अजैविक, यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैविक और अजैविक। मनुष्य जैविक घटक है। अब जैसे हम लोग बोल देंगे मोबाइल, तो मोबाइल अजैविक घटक है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, हाँ बस ऐसा ही समझना है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषक के कारण। प्रदूषण के कारण होगा, प्रदूषक या प्रदूषण। प्रदूषक के कारण जल प्रदूषण होता है, जिसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। जो हमारा जल प्रदूषण होता है वो 3 श्रेणियों से होता है। कौन कौन, पहला होता है फिजिकल, ठीक है, दूसरा है केमिकल और तीसरा है हमारा जैविक प्रदूषण। तो 3 तरह से पॉल्यूशन होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है। जो हमारा एसिड रेन होता है, अभी हमने बताया है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होता है। इससे क्या होता है, जो वर्षा के जल का pH मान है 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, इसी को अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। हालांकि देखा जाए तो ये जो पहले आया था सॉक्स और नॉक्स वही क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है फॉर्मेट। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब होता है कि लोगों की संख्या में वृद्धि। कहाँ पे लोगों की संख्या में वृद्धि, तो ये है हमारा ऑप्शन सी मानव, अरे यार मानव होगा, मनुष्य की संख्या में वृद्धि, ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे, ठीक है। फिर रियो +20 आया, मतलब रियो +20, अगर आप 92 में 20 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 2012। तो 2012 रियो +20 हुआ, ठीक है। ये सम्मेलन का नाम है रियो +20। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परितंत्र से संबंधित है, गलत है। इनमें से कौन परितंत्र से संबंधित है, ये होगा, ठीक है। विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ इकोसिस्टम, तो इनमें से कौन परितंत्र से संबंधित नहीं है, ये बताना है। देखिए कार्बन चक्र परितंत्र से संबंधित है, ठीक है। जल चक्र भी हमारे परितंत्र से संबंधित है। ऊर्जा चक्र भी हमारे परितंत्र से संबंधित है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन चक्र हमारे परितंत्र से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन चक्र, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, यही क्वेश्चन पिछले टाइम भी पूछा था। जनसांख्यिकी बोलते हैं, इंग्लिश में डेमोग्राफी बोलते हैं,
हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सामान्य बारिश के पानी का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए सामान्य जो बारिश का पानी होता है वो जनरली 6 के आसपास होता है, और 6 क्या है, 7 से अगर कम रहता है तो हम लोग बोलते हैं अम्लीय है, ठीक है। 7 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग बोलते हैं क्षारीय है, ठीक है। और अगर 7 रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि यह क्या है, लवण है, ना अम्ल है ना क्षार है, तो ये हमारा लवण है, मतलब यह बेस है, ठीक है। बेस बोलते हैं क्षार को, एसिड बोलते हैं लवण को, और इसको बोलते हैं साल्ट, ठीक है। तो 6 यानी कि अम्लीय है, अम्लीय मतलब एसिडिक, एसिडिक ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा का जल जो सामान्य होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम साबुन का घोल घोल देंगे तो वो हमारा क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वह पीएच। अच्छा, आपको मालूम है ना अम्ल किसको बोलते हैं, जो खट्टा होता है, ठीक है, जिसका स्वाद खट्टा होता है, क्षार जिसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। अरे यार सॉरी, क्वेश्चन है 37 नंबर, वह पीएच है जिसके नीचे अवक्षेपण को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो मैंने अभी तक 5-6 बार बता चुका हूँ कि वर्षा के जल का पीएच मान अगर कितना कम हो जाएगा तो कहाँ आएगा, अम्लीय वर्षा 5.6, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज सोरेनसन ने किया था, ठीक है। यार मालूम नहीं है कब किया था इतना ही आप लोग याद कर लीजिए ना पहले। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। इससे क्या मापा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या मापा जाता है। तो इससे उम्र मापी जाती है, जीवाश्म की आयु, ठीक है, फॉसिल का एज मापा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1992 में हुआ था। कहाँ पे, ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी, ठीक है, ब्राज़ील का एक शहर है, इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन को। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये सब नोट करने वाला चीज़ है, पूछ सकता है आपका। अगला है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अभी हमने बताया है कहाँ पे, चीन में, ना कनाडा में, ना इंडिया में, ना ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील का कौन सा शहर, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, कब, 1992 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सुन्नत यानी कि पृथ्वी बचाओ प्रायोजित था। देखिए पृथ्वी बचाओ एक आंदोलन चला था, और यह चलाया गया था यूएन सेड के द्वारा। यूएन सेड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, इसका मैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, और इसी के द्वारा पृथ्वी बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म मालूम है आपको, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ, क्या है यार भूल रहा हूँ, चाइल्ड करके कुछ है, ठीक है। चलिए इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये यूनिसेफ जो है आपका बच्चों और महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, चाइल्ड एंड फीमेल करके है। चलिए ऑप्शन मिलता तो मार देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो हमारा जो भूपट्टी है, ठीक है, क्रस्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धातु बोला गया है, ठीक है। ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, उसके बाद धातु की अगर बात किया जाए तो धातु में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, ठीक है। हमारा पृथ्वी जो नीचे ज़मीन खोदते हैं ना, ये पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी मालूम है ना जी, इस ज़मीन को ही पृथ्वी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी माता, धरती माता, ठीक है, ठीक है। तो भूपट्टी में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तब हमारा होगा ऑक्सीजन। लेकिन पूछा जाए कि कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा आयरन, यानी कि लोहा, ठीक है। आयरन को हम लोग एफी बोलते हैं, एफी मतलब फेरम, ठीक है, फेरम इसका यूनानी नाम है, लैटिन नाम है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो आयरन पाया जाता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, 1 मिनट,
सॉरी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा रहता है आपका ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे गलत मैंने मार दिया। सबसे ज़्यादा जो धातु पाया जाता है वो है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, ठीक है, सर्वाधिक, तो हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, Al। और जो हमारा आयरन है ये दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी, यहाँ पे दूसरी पूछा ना, तो दूसरी वाला में होगा हमारा आयरन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहाँ गया क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए तो आपको 4 को टिक लगाना है कि भारत को 4 को क्षेत्रों में बांटा गया भूकंप को लेकर। ठीक है, सब एरिया का नाम दिया गया है, और भूकंप की जो मात्रा है किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप लेखी से मापी जाती है, अर्थक्वेक, इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। जब हम लोग बहुत ज़ोर से बोलने लगते हैं तो उसको मापा जाता है डेसिबल से। ठीक है, कितना डेसिबल से बोलता है यार, जनरली हम लोग जो है 35 से 60 डेसिबल के बीच में बोलते हैं, 35 से 60 डेसिबल। और जब हम लोग 85 डेसिबल से ज़्यादा का ध्वनि में बोलते हैं तो हम लोग का कान खराब होने लगता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डीबी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, डेसिबल का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि शोर, जो हमारा शोर होता है, नॉइस जिसको बोलते हैं, शोर के स्तर, ठीक है, डीबी यानी कि डेसिबल की आवृत्ति पर मानव श्रवण सीमा के संदर्भ में है। तो देखिए कितना संदर्भ में है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1 kHz। के मतलब 1 किलो हर्ज, HZ मतलब हर्ज, हर्ज क्या है, HZ, ये आवृत्ति का मात्रक है हर्ज। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, तो 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना बार कंपन करता है उसी को आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, और क्या जानिएगा, हाँ ये चीज़ जान लीजिए कि हमारा जो कान है 3 प्रकार की ध्वनि होती है। एक होते हैं आपका अवश्रव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जिसका आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है, उसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक। एक होती है जो 20 हर्ज से लेकर के, मतलब 21 हर्ज बोलेंगे, 21 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक, या फिर 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक, कितना, 20,000, 20 के कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडिबल ध्वनि, यानी कि हम लोग सुनते हैं उसको, ऑडिबल। ठीक है, और एक होता है 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक। ठीक है, और पराश्रय हिंदी में बोलते हैं पराश्रय ध्वनि, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, जिसको कुत्ता, बिल्ली ये सब सुन सकता है, चमगादड़। ठीक है, एक क्या है अश्रव्य, एक है श्रव्य, और एक है आपका पराश्रव्य, इंग्लिश में इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, और एक है आपका अल्ट्रासोनिक। चलिए इतना याद रखिएगा ना याद रखना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आएंगे। मैं कहता हूँ कि कंपटीशन का तैयारी मत करो। ठीक है, अब मैं इतना साल से तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक मतलब यार ढंग का कोई सर्विस नहीं लगा है, सही बता रहा हूँ, ढंग का एक भी नहीं लगा है। ठीक है, तो कुंठित हो जाता है मन, इतना पढ़ने के बाद भी अगर नहीं लगता है। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रदूषण जीवों में श्रवण हानि का कारण बनता है, यानी कि सुनने के लिए हमें एक रीजन है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सुनना दिक्कत आता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वेद ध्वनियाँ जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्यूजिक। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिक। मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। अच्छा कोई वैसा मिलेगा तब तो बात करेंगे यार। चलिए हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो हमारा वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जो होता है, जिसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले रहता है हमारा क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं इसको, क्षोभ मंडल। ठीक है, मैं केवल 6 लिख देता हूँ, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर में रहता है आपका, क्षोभ मंडल से भी ऊपर में, इसको बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पे हवाई जहाज चलता है। ठीक है, और सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। सबसे निचला परत हवाई जहाज चलता है, इसको समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत भी यहीं पे पाया जाता है।
इससे ऊपर होता है हमारा मध्य मंडल, ठीक है, मेसोस्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, मध्य मंडल। इसके ऊपर में होता है हमारा आयन मंडल, जहाँ पे हमारे सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। और इससे ऊपर में होता है हमारा बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर इसको बोलते हैं। इसके बाद आकाश आपको क्या दिखाई देगा, काला का काला दिखाई देगा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, लेनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कम है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ ना, क्या बताऊँ, लेकिन मैं सरकारी स्कूल को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कोशिश करूँगा अपने लाइफ में, एक आंदोलन की तरह, कि जितना भी सरकारी स्कूल है झारखंड में सब में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो, ठीक है। आखिर इंग्लिश मीडियम में होता है ना भाई, सबको इंग्लिश पढ़ता है, तो फिर हम लोग काहे नहीं पढ़ेंगे। बस सरकारी स्कूल ही रहे, वही सब कुछ रहे, बस भाषा बदल जाए, इंग्लिश में हो जाए, ठीक है। हिंदी एक सब्जेक्ट हो मात्र, और बाकी जितना भी पेपर होता है हम लोग का सब इंग्लिश में रहे, फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम का कंपैरिजन कैसे नहीं करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग के साथ गद्दारी होता है और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इसका। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो बहिर्मंडल है, ठीक है। जहाँ पे बहिर्मंडल यानी कि बाहरी मंडल, एक्सोस्फीयर, ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है, अभी मैंने बताया क्षोभ मंडल। कहाँ पे है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी, यहीं पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। 17 किलोमीटर हमारे पृथ्वी से ऊंचा है ज़मीन से। बस ये क्वेश्चन हो गया। इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी ईबीएस का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे रहा हूँ एंड स्क्रीन में भी, और आप गूगल में भी सर्च करके, सॉरी आप यहाँ पे यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम जाइए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सभी को अच्छे से गोला कीजिएगा, ठीक है। चलिए, शुभकामनाएँ हैं, ऑल द बेस्ट है, बाय।